निपुण गुणशीला खेल खेल सकल नृप नीला गुरु गृह गए पढ़ निरघुराए अलप काल परमात्मा पढ़ने के लिए गए तो इससे सीखना है कि हमारे भी घर के जो बच्चे हैं ये केवल आज के समय में तो यह कथा बहुत ज्यादा अनुकरणीय हो गई है, क्योंकि आज तो बच्चे अक्सर ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, सारा कोचिंग वगैरह भी ऑनलाइन उपलब्ध हो चुका है। मैक्सिमम बच्चे मोबाइल से या टैबलेट से तमाम तरह के उपकरणों का प्रयोग करके पढ़ रहे हैं, तो वह ठीक नहीं। बच्चों को गुरु के पास जाकर के पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक गुरु के सामने नहीं बैठेंगे तब तक ज्ञान पूरी तरह से हमारे अंदर उसका जो संस्कार है वह संस्कार दृढ़ नहीं होगा, क्योंकि गुरु से केवल बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वह उसका आदर्श होता है। वह उसे देखता है कि कैसे गुरुजी खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वह एक एक आचरण की नकल करता है। केवल बच्चा यदि रोज गुरुकुल या पाठशाला विद्यालय जहां भी जाता है, यदि वह रोज नियमित रूप से जाता है और पूरे समय तक विद्यालय में रहता है, तो खाली आने जाने से ही वह समाज में जीवन जीना सीख जाता है। और वह चीज लैपटॉप से संभव नहीं है। अब जो ऑनलाइन शिक्षण बच्चों का किया जा रहा है तो ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बच्चे उन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है कि तमाम सारे अपराध भी मोबाइल के नाते हो रहे हैं, और तो कुछ देशों में इसको रोक भी दिया गया है और भारत सरकार भी इसके बारे में बहुत ही चिंतित है कि कैसे युवाओं को हम मोबाइल से दूर करें। और प्रधानमंत्री जी तो डिजिटल फास्ट की भी बात चर्चा अपने मन की बात में करते रहते हैं कि कैसे हम मोबाइल से दूरी बनाएं। तो ये आज के पीढ़ी के लिए बहुत ही अनुकरणीय संदेश है कि गुरु के पास बिना गए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान राम ने अपनी लीला के माध्यम से यह ज्ञान दिया। तुलसी बाबा ने लिखा कि जिसकी श्वासों से चारों वेद निकला हो वह परमात्मा पढ़ने के लिए जाए। यह केवल मानव समाज को एक दिशा देने के लिए, संसार को एक शिक्षा देने के लिए परमात्मा के द्वारा ऐसा किया गया। कहा जाता है कि जब पढ़ करके वहां से लौटने लगे तो गुरुदेव वशिष्ठ के आंखों में आंसू भरे आया। राम जी ने कहा कि बेटा गुरुजी आप क्यों रोते हैं, हमारी इतनी पीढ़ियों को आपने पढ़ाया है। तो वशिष्ठ महाराज ने बताया कि राघव मैं पुरोहिती नहीं करना चाहता था। तब हमारे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस वंश के आप पुरोहित बन रहे हैं उस वंश की बहुत ही आगे की 63वीं 64वीं पीढ़ी में त्रिलोक नियंता जगदात्मा जगदीश्वर प्रभु श्री राम का प्राकट्य होगा, और उस ब्रह्म को जब आप ज्ञान देंगे तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं तो आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने जो ये कहा कि आपने मेरी बहुत पीढ़ियों को पढ़ाया है वो बात सही है, किंतु हे राघव तुम्हारे जैसा न कोई आया था न भविष्य में कोई आएगा। यह कह करके आज गुरुदेव वशिष्ठ की आंखों में आंसू है। और उस सौभाग्य को समझिए कि जिसने परमात्मा को लकड़ी की पटरी पर क लिखना सिखाया हो वह गुरु कितना भाग्यशाली। जिसने एक एक अक्षर सिखाया हो, तो पाठशाला से भगवान लौट करके आते सारी घटनाएं बड़ी चौपाइयां बड़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जितनी बार पढ़ें उसको जीवन में जितना उतारने का प्रयास करें उतनी ही उसकी सार्थकता होगी और हमारे जीवन को एक नया रास्ता मिलेगा, है ना। भगवान पढ़ करके आए। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठे
कै रघुनाथा मातु पिता गुरु रावहि माता मातु पिता गुरु रावहि माता आय सुमागी करहि पूरी काया आय सुमागी करहि पूरी काया देखे चरित हरे श्रीमान राजा देखे चरित हरे श्रीमान राजा देखे चरित हरे श्रीमान राजा विश्वामित्र विश्वामित्र महान ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और ये तुलसी का संकेत है कि शिक्षा की सफलता तभी है यदि हमारे अंदर संस्कार आए। यदि संस्कार नहीं आया तो शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। उससे तो पेट भर जाए शिक्षा से, तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पेट तो ईंटा ऊंटा ढोने से भी भर जाएगा। तमाम सारे पैसे ऐसे हैं जिसमें बिना पढ़े अनपढ़ लोग बहुत सारा रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में संस्कार नहीं। पिता की सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है? आयस माग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कहा पिता का जो आदेश उसका पालन करे। और यदि पुत्र उसका पालन करता है तो उससे ज्यादा हर्ष पिता को और किसी में नहीं होता। वो कमाए न कमाए कुछ, उससे पिता को कोई दुख नहीं होता कि ठीक है मैं जब तक जी रहा हूं अपने छाती पर इसको ढो लूंगा। लेकिन जब वह आज्ञा नहीं मानता है तब उसको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। भगवान तुलसी कहते हैं आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। पिता से पूछ करके जब अयोध्या राज्य को संभाल रहे हैं तो इस चरित्र को देख करके राम जी के महाराज दशरथ हर्षित हो रहे हैं कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो कि कुछ भी मेरी बिना आज्ञा के नहीं करता। वो संस्कार आपसे बताऊं कि एक बार महाराज भोजन कर रहे थे, कौशल्या जी खड़ी थी, तो महाराज ने कौशल्या जी से कहा कि देवी हमारे बच्चे तो अच्छे हो गए, लेकिन हमारे बच्चों के बच्चे कैसे होंगे? कहा कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे? कहा कि हमने पूर्व जन्म में तप किया था, बहुत तपस्या किया था, कई हजार वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के, इसलिए हमारी संतान तो लायक हो गई, लेकिन ये हमारे बच्चों की संतान कैसे होगी? राम के पुत्र कैसे होंगे? कौशल्या जी ने कहा कि महाराज आप इतने गंभीर क्यों है? राम जी का पुत्र जो होगा अच्छा होगा। कहा कि नहीं, अभी जो राम अन्न खा रहा है वह राजा का अन्न खा रहा है, और राजा का जो अन्न होता है वह राजा की अपनी कमाई का नहीं होता है।
वह पूरी प्रजा से टैक्स लेता है, कर लेता है, और कर के अनाज से जो संतान पैदा होगी वो संस्कारी नहीं हो पाएगी। यह बात जब महाराज दशरथ कौशल्या जी से कर रहे थे तो उस समय राम जी विवाह ही हुआ था, केवल इस बात को सुन रहे थे। तो उसी समय संकल्प ले लिया कि जब हमारी पत्नी गर्भवती होगी तो राजमहल में नहीं रहेगी, जिससे हमारे बच्चों में ये टैक्स के पैसे का अनाज उसके शरीर में न जाए, उस खून से मेरे बच्चों का निर्माण न हो, तब लवकुश जैसा पुत्र जन्म लेता है। तो सीता वनवास की जो मुख्य भूमिका ये है, वो प्रभु श्री राम की योजना है कि मेरा जो पुत्र होगा यदि वह राज परिवार का अन्न खाएगा तो राजा का अन्न तो टैक्स का अन्न होता है, तो करों से जीवित होता है, जनता का खून। तो पिता की सबसे बड़ी खुशी क्या है कि आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। राम जी की ने अपने बाल लीला के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा संसार में आदर्श की स्थापना किए, और आगे उनकी लीला एक एक नए नए आदर्शों को स्थापित करती चली जा रही है। विश्वामित्र